प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज हम भजन संहिता उसका 8 अध्याय को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पहला पद में, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यहाँ दाऊद परमेश्वर के ऐश्वर्य को, उसके प्रतापमय को प्रदर्शित करता है कि यहोवा का जो नाम है वो सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हम सब जितने नए नियम के विश्वासी हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सके। हम सबों के लिए जो नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम यीशु नाम है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने मनुष्य की समानता में आया, अपने आप को इतना शून्य किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। और इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम दिया है। और यीशु मसीह के नाम में उसने इस पृथ्वी पर स्वर्ग की चीज़ों को, इस पृथ्वी की चीज़ों को, पृथ्वी के नीचे की जितनी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को उस यीशु नाम में के अधिकार में उसने कर दिया है। और वो नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाम के द्वारा सब कुछ संभव है। उसी यीशु नाम में उसने सब कुछ को रखा है। और इसलिए उस नाम को जब हम लोग बोलते हैं, उस नाम की आराधना और तारीफ करते हैं, तो वो नाम क्या ही प्रतापमय है। दाऊद जो कि पुराना नियम का व्यक्ति है, लेकिन उसे भी यह प्रकाशन मालूम था कि यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर का जो नाम है क्या ही प्रतापमय है। आगे लिखा है 2 पद में, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। परमेश्वर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जो चलते हैं, ऐसे लोगों को नीचा करने के लिए उसने साधारण लोगों को वो खड़ा किया है। यहाँ लिखा है कि बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। परमेश्वर जब अपना काम को करता है तो वो बड़े लोगों को, जो पहले से योग्य हैं, ऐसे लोगों को वो खड़ा नहीं करता है। लेकिन जो निर्बुद्धि हैं, जो निर्बल हैं, जो कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करते हैं। हम बाइबिल के इतिहास को देख सकते हैं। बाइबिल में जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, उनका प्रारंभिक जीवन को जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और बड़े बड़े लोग उनके नीचे गिरे। यूसुफ जो एक साधारण सा जवान था, परमेश्वर ने उसको ऊपर खड़ा किया। जब वो मिस्र देश में आया था, एक दास के रूप में आया, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ प्रधानमंत्री बनाया, और जितने उनके विरोधी थे वो उनके चरणों के नीचे में गिरे। दानियल जो बेबीलोन में बंदी बना करके ले जाया गया, वहाँ दानियल एक हायर पोजीशन में रहकर परमेश्वर को उसने महिमा दी। और जितने बड़े बड़े किंग थे, राजा थे, ऑफिसर थे, वो उसके चरणों में गिरे। परमेश्वर जो है साधारण लोगों को, जैसे बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ऐसी लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को करता है। इसलिए क्योंकि उनके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अगर वो योग्य लोगों को चुनेगा, जो पहले से क्षमतावान है, ऐसे लोगों का अगर परमेश्वर चुनेगा, तो फिर वो परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। वो खुद को क्रेडिट देंगे कि मैंने अपनी ताकत से ये किया है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जैसे, आपके जैसे, जो बिल्कुल साधारण, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यदि आप साधारण हैं, आज यदि आप बिल्कुल नीच तुच्छ हैं संसार की नज़र में, परमेश्वर के हाथों में आप आएँ, परमेश्वर आपके द्वारा ही अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आगे लिखा है,
जब मैं 3 पद, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। यहाँ दाऊद उत्पत्ति के वचनों को जो हम एक अध्याय में पाते हैं, जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उनको एक किंग के रूप में बनाया, राजा के रूप में बनाया। परमेश्वर ने ये पृथ्वी को, इस पृथ्वी की जितनी वस्तुएं हैं, उन सब के ऊपर मनुष्य को एक अधिकारी के रूप में ठहराया। सब कुछ मनुष्य के अधीन में किया। जितने भी उनके सृष्टि हैं, सूरज, चांद, पहाड़ और जितने भी सृष्टि हम देखते हैं, कई सारी सृष्टि हैं, लेकिन उन सृष्टि में से मनुष्य जो भौतिक रूप से अगर हम देखें तो एक छोटा सा प्राणी, लेकिन उसी को परमेश्वर ने राजा के रूप में रखा है। परमेश्वर ने ये पृथ्वी को मनुष्य को दी है ताकि मनुष्य यहाँ एक राजा के रूप में इस पृथ्वी पर अपना अधिकार को दिखाए। लेकिन जब मनुष्य आदम की वाटिका में पाप में गिर गया, परमेश्वर की आज्ञा को जब उसने तोड़ा, परमेश्वर के स्वरूप में बनना चाहा, परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, और तब वो नीचे गिर गया और अपना सारा अधिकार को खो दिया। परमेश्वर उसे राजा के रूप में बनाया था, लेकिन वो नौकर बन गया, और जिसके कारण से पाप उनके अंदर शासन करना शुरू किया और मनुष्य के जीवन में बर्बादी आई। मनुष्य बीमारी, गरीबी और तमाम प्रकार के बंधनों में फंस गया, क्योंकि उसका मूल कारण पाप था। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया, क्योंकि पाप एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। पाप एक ऐसा चीज़ है जो उसे बंधन में बांध देता है, उसे दास बना देता है, उसे नौकर का जीवन जीने देता है, और मनुष्य परमेश्वर से बिल्कुल दूर, परमेश्वर से रहित हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और अपनी ही मन मर्जी के आधार पर जीने लगा। पाप का राज्य में वो हो गया, शैतान का राज्य में हो गया, शैतान उसका मालिक बन गया। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आए और उसने उस खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करके हम मनुष्यों को दिया है, ताकि हम फिर से एक राजा के रूप में हम जीवन व्यतीत करें। अगर आज भी हम एक नौकर का जीवन जी रहे हैं, तब तो हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का कलवारी क्रूस पर मृत्यु का हम अपमान करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह ने हमारे लिए पीड़ा को सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, ताकि हम अब एक नया जीवन प्राप्त करें। जो जीवन हमने खो दिया था आदम की वाटिका में, उसे हम पुनः प्राप्त करके एक राजा के जैसे परमेश्वर की महिमा करते हुए हम जी सकें और इस पृथ्वी की वस्तुओं पर, समस्याओं पर हम अधिकार को रख सकें। और वो अधिकार परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें दिया है। जब हम वचन को अपने जीवन में लाते हैं, अपने मुंह में लाते हैं, तो अधिकार हमें मिलता है। और इसलिए वो वचन जो बाइबिल है, उसे हमें अपने जीवन, अपने मन में लाने की ज़रूरत है, उसे अपने मुंह में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकें। जब हम यीशु के पास आते हैं, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें एक नया जीवन देता है। और वो अधिकार जो यहाँ पे हमें मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया। यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने आपके और मेरे सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। परमेश्वर सबसे ऊपर है और उसके नीचे मनुष्य है और मनुष्य के नीचे सारी सृष्टि है। जब हमने अपना अधिकार को खो दिया, जब हमने परमेश्वर से दूर अपने आप को कर लिया
और तब हमने अपने आप को पहचानना भूला, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने से लो ग्रेड की चीज़ों का आराधना करना शुरू किए। पेड़ पौधा और भी अन्य जीव जंतुओं का हम आराधना करना शुरू किए। इसलिए रोमियों की पत्री में लिखा है, जब हम एक अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, रोमी 1 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22 वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 23 में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। जब मनुष्य का मन व्यर्थ हो गया, जब मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और तब वो अपने आप को पहचान नहीं पाया। इससे पहले उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना, परमेश्वर से दूर हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने आप को इतना नीचे किया कि वो सृष्टि की चीज़ों को आराधना करना शुरू किया। सच्चा परमेश्वर का आराधना वो छोड़ दिया। लेकिन ये मौका हमें फिर से मिला है कि हम यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को जान सकें, परमेश्वर के पास हम आ सकें, और हम इस पृथ्वी पर अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करें। इस पृथ्वी पर एक किंग के जैसे, राजा के जैसे हम जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर उनके वचन के द्वारा हम अधिकार जताएं, और यहाँ वचन के द्वारा विश्वास के साथ हम जीवन जिएं। यही परमेश्वर चाहता है। 9 पद में लिखा है, अंतिम पद में, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। उसने पुनः जो शुरुआत में कहा था उसी वचन को उसने कहा, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर का जो नाम है वो क्या ही प्रतापमय है। दाऊद जैसा परमेश्वर के नाम की आराधना और प्रशंसा करता है, वैसे ही हमें उसके नाम की आराधना और प्रशंसा करना है। यदि हम परमेश्वर के नाम की आराधना और प्रशंसा करते रहेंगे तो हमारा अधिकार बना रहेगा, हम एक किंग के जैसे बने रहेंगे। अगर हम उसकी आराधना करना भूल जाएंगे तो फिर हम किंग नहीं रहेंगे, लेकिन हम एक स्लेव का जीवन, नौकर का जीवन हम जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।